Morning, everyone. Class 10 student. We were doing chapter number 6, life processes. We have completed the chapter number 6. Now we are revising some textbook questions of chapter 6. Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like humans? Human being में जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है ब्रीथिंग का और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है? डिफ्यूज़न की प्रोसेस से क्यों नहीं हो रहा? वाई डिफ्यूज़न इनसफिशेंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट? जितनी भी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए वो डिफ्यूज़न की प्रोसेस से नहीं ले रहे हम. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन में कौन सा मैकेनिज्म है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज? इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेल्यूलर सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में एक ही सेल है, उनकी बॉडी में जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट आर रिक्वायर्ड. उनकी बॉडी में कोई स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये सब मैकेनिज्म, टेकिंग इन फूड मतलब न्यूट्रिशन का प्रोसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ब्रीथिंग का प्रोसेस, रिमूवल ऑफ वेस्ट, एक्सक्रीशन का प्रोसेस, ये सब सिस्टम कैसे चल रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. द सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशेंट. ऐसे ऑर्गेनिज्म में सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस ही सफिशेंट है फॉर द लाइफ प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन भी, रेस्पिरेशन भी, सभी लाइफ प्रोसेसेस के लिए. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बात कर रहा है. बट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में द बॉडी डिजाइन आर कॉम्प्लेक्स. वी आर इन द कैटेगरी ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. आर बॉडी इज कॉम्प्लेक्स. ड्यू टू दिस simple diffusion cannot be required for the cells for food, oxygen and removing metabolic waste. तो सभी प्रोसेसेस के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीथिंग के लिए सिर्फ डिफ्यूजन की प्रोसेस सफिशिएंट नहीं है हमारी बॉडी में. दीज ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशल टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. हमारी बॉडी में स्पेशल सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है फॉर मेंटेनिंग ऑल दीज फंक्शन, न्यूट्रिशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए. व्हेन दीज ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड ऑक्सीजन इट नीड टू बी सप्लाइड टू द एंटायर बॉडी. जब हम फूड ले रहे हैं या ऑक्सीजन ले रहे हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड टू द ऑल बॉडी. दिस इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. और ये फूड और ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. फूड और ऑक्सीजन का सप्लाई कैसे हो रहा है हर एक बॉडी सेल्स में? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है विद द हेल्प ऑफ हार्ट. Within food and oxygen are carried to the all the part of the body by blood. ब्लड के थ्रू फूड और ऑक्सीजन हर एक पार्ट में पहुंच जाती है. तो इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि सिंपल ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन की प्रोसेस से सभी लाइफ प्रोसेसेस हो जाती हैं. बट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन में डिफ्यूजन की प्रोसेस सफिशिएंट नहीं है. न्यूट्रिशन के लिए अलग ऑर्गन प्रेजेंट है, रेस्पिरेशन के लिए अलग ऑर्गन प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट है, ब्रीथिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट है. बिकॉज आवर बॉडी इज नॉट सिंपल, आवर बॉडी इज कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what criteria do we use to decide whether something is alive? हमें कैसे पता चलता है कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है? क्या क्राइटेरिया है? यूजुअली एनी विजिबल मूवमेंट सच एज वॉकिंग, ब्रीथिंग से आप समझ सकते हो कि इट इज़ लिविंग और नॉट. इट इज़ यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉट. ब्रीथिंग की प्रोसेस, वॉकिंग की प्रोसेस, नॉन लिविंग में वॉक नहीं करती. नॉन लिविंग थिंग्स वॉक नहीं करेंगी, ब्रीथ नहीं करेंगी. देर आर ऑल्सो सर्टेन मूवमेंट दैट अकर एट द मोलिकुलर लेवल एट वेरी स्मॉल स्केल इन एन ऑर्गेनिज्म. मॉलिक्यूलर लेवल पे जो मूवमेंट हो रही हैं, सेल्स की जो मूवमेंट हो रही हैं विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दीज मूवमेंट्स आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज. नेक्ड आइज से विजिबल नहीं है. द मूवमेंट्स विच आर अकरिंग इन साइड योर बॉडी दे आर नोन एज मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स. मॉलिक्यूलर लेवल पे जो मूवमेंट हो रही है विद इन योर बॉडी, बॉडी के अंदर, वो तुम्हें नेक्ड आइज से विजिबल नहीं है. दीज इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ. तो ये जितने भी इनविजिबल मूवमेंट हैं विद इन योर बॉडी दैट आर वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन, फ्लो ऑफ ब्लड इन अ ब्लड वेसल्स. आपको नहीं दिख रहा, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, यू कैन नॉट एबल टू सी द ब्लड इज फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल. इन एडिशन अदर क्राइटेरिया यू टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉट. और किस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग? न्यूट्रिशन पे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन आप सबको पता है, रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज द एनर्जी इनसाइड योर बॉडी. ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे, एक्सक्रीशन के बेसिस पे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट reproduction. All these are the life processes which are occurring inside the living bodies only.
नॉन लिविंग थिंग्स में ये सब एब्सेंट है. न्यूट्रिशन का प्रोसेस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, ऑल दीज एक्टिविटीज आर एब्सेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स. So next question, what are the outside raw material used by an organism? आउटसाइड रॉ मटेरियल क्या है जो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय एन ऑर्गेनिज्म, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है. यूज बाय ऑटोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके अपना खाना बना रहे हैं फॉर मेकिंग द फूड. ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड. ऑक्सीजन आपको चाहिए फॉर द ब्रीथिंग एंड ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड एनर्जी इज रिलीज इन टू योर बॉडी. तो दैट्स वाई ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड. वाटर की रिक्वायरमेंट है ताकि आपको फूड प्रॉपर तरीके से डाइजेशन हो जाए. एंड अदर प्रोसेस इन द बॉडी. वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर अदर प्रोसेसेस लाइक फॉर रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी. सो दीज आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म: कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर. Next is the what process would you consider essential for maintaining life? What are the processes that are essential for maintaining life? मतलब लिविंग थिंग्स के लिए कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो असेंशियल हैं उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए? न्यूट्रिशन, दैट इज इनटेक ऑफ फूड. रेस्पिरेशन, यू नो वेल, रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज द एनर्जी. ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस मटेरियल लाइक फूड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. Excretion is the removal of waste product. These are the various processes which are essential for maintaining the life. Next is the what are the difference between autotrophic nutrition and heterotropic nutrition? Autotrophic nutrition और heterotropic nutrition में क्या difference है? This is the answer: autotrophic nutrition and heterotropic nutrition. In this mode of nutrition, food is synthesized from the inorganic substances. Inorganic substances से food की preparation हो रही है. Inorganic substances कौन कौन से हैं? Carbon dioxide, sunlight and water. Non-living substances. Inorganic: carbon dioxide, sunlight and water. Heterotropic nutrition क्या है? In this mode of nutrition, food is obtained from the autotrophs and other organism. We are in the category of heterotrophs. We are obtaining the food from the plants and animals. So this type of nutrition is called heterotropic nutrition. For autotrophic nutrition, chlorophyll and sunlight are required. Autotrophic nutrition के लिए sunlight की जरूरत है, chlorophyll की जरूरत है. Heterotropic nutrition के लिए chlorophyll और sunlight की जरूरत नहीं है. We are in the category of heterotrophs. We do not require chlorophyll and sunlight for obtaining the food. Food is prepared generally during the daytime. Autotrophic nutrition कहाँ हो रहा है? Generally during the daytime, because it occur only in the presence of sunlight. Food cannot be obtained anytime. Heterotropic nutrition में हम कभी भी food obtain कर सकते हैं. Food can be obtained anytime. Autotrophic nutrition में they can obtain food only in the presence of sunlight during the daytime. Example क्या है इसके? All green plant and some bacteria. And example of these, all animals and fungi are in the category of heterotropic mode of nutrition. Next is the where do plant get each of the raw material required for photosynthesis? Photosynthesis की प्रोसेस के लिए प्लांट को जो भी रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल्स की वो कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले रहा है थ्रू द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा की हेल्प से. स्टोमेटा लीव्स में प्रेजेंट होते हैं टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ लीव फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ऑब्टेन कर रहा है प्लांट? एटमॉस्फेयर से विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट? फ्रॉम द सोइल. From the soil, water is absorbed with the help of roots, roots, and this water is transported to the leaves. Sunlight कहाँ से absorb कर रहा है? Sunlight is absorbed by chlorophyll. Chlorophyll is present in the green part of the plant, that is leaves. Leaves में chlorophyll present होते हैं जो sunlight को capture करेगा. Chlorophyll is a pigment found on the chloroplast. Chloroplast में pigment present है, that is chlorophyll. Essential for capturing the light. Sunlight को capture करता है, उसके बाद उसको organic food material में change करेगा within the plant body. So these are the various requirement for raw material for the process of photosynthesis. Further we will continue in our next video. Thank you.